बीजेपी के एक और बागी है जिनके चुनाव जीतने की ज्यादा संभावना जताई जा रही है और वो है डॉक्टर रोहिताश शर्मा। कोटपुतली बहरोड जिले की बानसूर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। 3 बार विधायक भी रह चुके हैं और 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं। रोहिताश शर्मा को वसुंधरा का बेहद करीबी माना जाता है। जब सतीश पूनिया बीजेपी के अध्यक्ष थे तब रोहिताश ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाया था, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। रोहिताश शर्मा के कद का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि उन्हें सचिन पायलट की मां रमा पायलट को चुनाव में हराकर पहली बार वो विधायक बने थे, जिसके बाद भैरव सिंह शेखावत सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया था। वसुंधरा सरकार ने भी उन्हें दर्जा प्राप्त मंत्री का दर्जा दिया था। हालांकि 2021 में उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया था। अगर ये चुनाव जीतते हैं तो किधर जाएंगे, किसे सीएम बनाएंगे? मनीष भट्टाचार्य के साथ रोहिताश शर्मा की एक खास बातचीत आप सुनिए। राजस्थान में चुनाव कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब नजर उन लोगों पर है, खास तौर पर जिन्होंने पार्टी से अलग हटकर अपनी एक ताकत दिखाई है। रोहिताश शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लंबे समय से बीजेपी से एसोसिएट थे, लेकिन इस बार उन्होंने पार्टी से हटकर अलग ताकत दिखाई। क्या रुख रहेगा, अब तैयारी क्या है? रोहिताश जी से बात करते हैं। रोहिताश जी, अब ये माना जा रहा है कि सब नजर निर्दलियों और खास तौर पर बीजेपी में उन लोगों पर है जो वसुंधरा राजे के बेहद करीबी रहे हैं। क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं आप? देखिए, मेरा जो सोच है वो ये है कि बानसूर का विकास हो। अब बानसूर का विकास हो तो मैं जिस पार्टी से चुनकर आ रहा हूं, ऐसा लगता है कि मतदाताओं ने मेरा साथ दिया है और मैं जीत रहा हूं। वसुंधरा राजे जी से आप हमेशा से एसोसिएट रहे हैं, आप परिवहन मंत्री भी थे बीजेपी। राजेश से हमारे संबंध कोई राजनीतिक नहीं रह गए। उनको हम, वो उम्र में तो हमसे छोटी है, लेकिन हम तो उनको माँ के बराबर मानते हैं। उनमें ममतत्व तो बहुत है। वो अपने कार्यकर्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं और कार्यकर्ता को हताश नहीं करती। इसलिए वसुंधरा राजे से नेचुरली हमारा बड़ा लगाव है, बड़ा जुड़ाव है। वसुंधरा राजे अगर बुलाएंगी तो आप जाएंगे? नहीं बुलाएंगी तो भी मैं कोई फैसला लूंगा तो वसुंधरा राजे से जरूर पूछूंगा। ये फैसला वसुंधरा राजे के साथ होगा? हाँ, अदरवाइज मेरे कांग्रेस से भी कोई संबंध खराब नहीं है। मेरे पौर जितेंद्र जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत पारिवारिक संबंध है, तो मैं उनकी भी बहुत इज्जत करता हूं। कांग्रेस में बहुत सारे चेहरे हैं जो मेरे दोस्त हैं। बीजेपी में बहुत सारे चेहरे हैं जो मेरे दोस्त। मैं नकारात्मक चेहरों से दोस्ती पसंद नहीं करता। रोहिताश शर्मा जी की जब बात होती है तब ये कहा जाता है कि वसुंधरा राजे के साथ हमेशा वो खड़े रहे हैं। इस बार अगर बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने की अब दौड़ शुरू हो गई है, सरकार बनती है, तो आप किसे मुख्यमंत्री बनना देखना पसंद करेंगे? देखिए, मेरा बस चले तो मैं तो वसुंधरा जी को अभी से वोट डाली हूँ 1 मिनट में। वसुंधरा जी को आई लाइक वेरी मच। आपकी बात हुई अभी वसुंधरा जी से? नहीं, मेरी बात सबसे होती है। मेरी बात हुई है, वसुंधरा जी से भी मेरी बात हुई है। वसुंधरा जी को मैंने आके बताया मेरा चुनाव ऐसे ऐसे हुआ है, तो मेरे चुनाव मेरी बात सुनकर वो खुश हुई। अब ये कहा जा रहा है कि निर्दलियों और जो इंडिपेंडेंट और खासतौर पे जो वसुंधरा से जो जुड़े हुए लोग अलग चुनाव लड़ रहे थे, आप हो गए, यूनुस खान हो गए, चंद्रमा नाकिया हो गए, या और भी जो नाम हैं, वो सब एकजुट हो रहे हैं इसलिए कि वसुंधरा राजे को अब मुख्यमंत्री बनाने की आप लोगों को कोशिश है। तो ये तैयारी शुरू हो गई है? देखिए, मैं इससे पहले मेरे चंद्रशेखर जी ने जिसकी वजह से मैं चुनाव जीत के आ रहा हूँ, मैं उनको नेग्लेक्ट करके नहीं चलना चाहता। मैं उनसे भी बात करूंगा और मेरे मन की सारी व्यथा उनको बताऊंगा। वो क्या फैसला लेते वो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मैं निर्दलीय तो हूं नहीं। मैं तो असपा पार्टी से लड़ा हूं और एक बड़ी संख्या में दलित वोटों ने मेरा समर्थन किया है, तो उनका सहयोग भी मैं लूंगा। परंतु उनको मैं सारा मेरी स्थिति क्या है, क्षेत्र की स्थिति क्या है, उनको अवगत कराऊंगा। उनको कौन विश्वास में लेकर ही कोई कदम उठाऊंगा। पार्टी से क्यों अलग हुए, बगावत क्यों कर दी आपने? पार्टी जब पार्टी ने रहकर अपना पराया करती है तो परिणाम अच्छे नहीं आते। अब इसमें जात बिरादरीवाद बहुत चला है। ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जिनका कोई जन आधार नहीं था,
उन लोगों को टिकट दिया तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। फिर लीडरशिप का चेहरा देना चाहिए। प्रधानमंत्री के चेहरे से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। प्रधानमंत्री देश के बड़े नेता हैं, उनके सामने बहुत सारी समस्याएं, हम प्रदेश की समस्या भी उनको लाद देंगे तो ये अच्छा नहीं है, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। डेमोक्रेसी में लीडरशिप होनी चाहिए। प्रदेश आप किसकी मानते हैं कि लीडरशिप का चेहरा राजस्थान में किसको होना चाहिए? वसुंधरा इज द बेस्ट चेहरा। वसुंधरा का चेहरा अच्छा है, लोग पसंद करते हैं, वसुंधरा की बात में विश्वास करते हैं। वसुंधरा जो कह देती है लोग मानते हैं कि ऐसा ही होगा, और उनको राज करना आता है, नॉलेज है और विजनरी महिला है। लेकिन ये बातें सिर्फ वसुंधरा के आसपास के लोग ही क्यों बोल रहे हैं और नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं? नेता बोले ना बोले, जनता बोलती है ना। अभी सारे सर्वे में, सारे जो एग्जिट पोल्स आए उनमें भी आया कि भाई शायद वसुंधरा का चेहरा होता तो बहुत बीजेपी अच्छी स्थिति में आती। तो ये तो है, प्रधानमंत्री का चेहरा ऐसी बात नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री को लाइक नहीं करते। हम देश का प्रधानमंत्री के रूप में ही उनको देखना चाहते हैं। उनसे बढ़िया कोई प्रदेश में देश में कोई नेता नहीं है, उसमें सारे गुण है। बस इतना सा है कि वो प्रदेश को उनको इंडिपेंडेंट रख करके सोचना चाहिए। वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री अगर बनाना है तो कितने लोग आप लोग साथ में सहयोग में खड़े हो जाएंगे? नंबर्स गेम में आप लोगों की ताकत क्या होगी? नंबर्स गेम में मुझे ये तो नहीं कह सकता, मुझे अभी ये नहीं पता कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन ये है कि राजस्थान की जनता चाहती है। राजस्थान की जनता उस दिन दीपावली मनाएगी जिस दिन वसुंधरा को अगर ये लीडर चुन देंगे तो। और अगर नहीं बनाया तो? अब नहीं बनाया तो देखते हैं क्या सरकमस्टांसेस होती है।